भाई देखो, इस मैच में मेरे लिए आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि सीएसके इतना गंदा खेलेगी। सबसे पहले तो ये बात, तो मैं थोड़ा सरप्राइज हूं। बट मैं, देखो मैंने ना एसआरएच को थोड़ा क्रिटिसाइज करा है पहले, एंड स्पेशली जीटी वाले मैच में जब उसने टॉस जीत के बैटिंग ले ली थी पहले पैट कमिंस ने। आई थिंक वो एक मैच लूजिंग डिसीजन था। बट आज मैं पैट कमिंस को बहुत डिफेंड करने वाला हूं। आई थिंक कप्तानी में उसने मास्टर क्लास ड्रॉप करी है, ब्रिलियंस करी है, इवन इन द टॉस एंड इवन इन द डिसीजंस ऑन द फील्ड। जब पिच रिपोर्ट आई थी यहाँ पे, ये पिच वो वाली पिच नहीं थी जो कि पिछले वाले मैच में थी, 277 वाले मैच में। ये ब्लैक सॉइल पिच थी, इट वाज अ डिफरेंट पिच। सो डेफिनेटली इट वाज नॉट गोइंग टू सपोर्ट अ वेरी हाई स्कोरिंग गेम। एंड सो ब्रायन लारा एंड दी अदर एक्सपर्ट्स, इन लोगों ने पिच रिपोर्ट दी थी। एंड वो लोग कह रहे थे कि भाई ऑल दो थोड़े बहुत क्रैक्स तो हैं, बट यहाँ पे फिर भी आप पहले बैटिंग करके प्रेशर बनाओ, बिकॉज इट इज अ वेरी गुड बैटिंग सर्फेस। एंड मैं तभी डिसएग्री कर रहा था ब्रायन लारा से। एक तो इज इट जस्ट मी, और ब्रायन लारा की पिच रिपोर्ट्स बहुत इनएक्यूरेट होती हैं आजकल? इज इट जस्ट मी, और डू यू ऑल्सो फील द सेम वे? प्लीज चैट, लेट मी नो इफ यू फील द सेम वे। बिकॉज पैट कमिंस टॉस जीतता है एंड बॉलिंग का डिसीजन लेता है, एंड जो एक्सपर्ट्स थे वो क्रिटिसाइज कर रहे थे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा इसने बॉलिंग का डिसीजन क्यों लिया है। आई 100% सपोर्ट पैट कमिंस ऑन दिस, एकदम सही डिसीजन लिया था। ऐसी विकेट पे जहां पे बॉल थोड़ी फंस के आने वाली है, प्लस ड्यू फैक्टर आएगा बाद में, इट इज लॉजिकल, इट इज कॉमन सेंस टू विन द टॉस एंड बॉल फर्स्ट। व्हाई वुड यू वांट टू बैट फर्स्ट हियर? तो पहली बात तो मुझे एक्सपर्ट्स का लॉजिक ही समझ में नहीं आ रहा था इस बात में, किस बेसिस पे बोल रहे हैं, ठीक है। सेकेंडली जो लाइनअप्स थे, वेरी क्विकली गोइंग थ्रू दैट एज वेल, नटराजन वापस आ गया, तो इन लोगों ने वॉशिंगटन सुंदर को टीम से निकाल दिया। वॉज दैट द करेक्ट डिसीजन ऑन अ पिच जो कि इतना स्पिन फ्रेंडली थी, इतना सपोर्ट कर रही थी स्लो डिलीवरीज को? ऑल्दो मैच जीत गए तो वी कैन नॉट कंप्लेन, बट इफ यू सी नटराजन वॉज द मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलर, वन ऑफ द मोर एक्सपेंसिव बॉलर्स एटलीस्ट। तो वॉशिंगटन सुंदर को क्या हम रख सकते थे वहां पे? बिकॉज अगर आप देखो, बैटिंग डेथ भी नहीं थी एसआरएच के पास इस बार। नंबर 7 पे समत था, और उसके बाद सीधा पैट कमिंस आ रहा था। नंबर 8 पे कोई बैट्समैन नहीं था प्रॉपर। तो इन लोगों ने बैटिंग डेथ भी अपनी कॉम्प्रोमाइज करी है इस बार। एंड मयंक अग्रवाल का वो इल होने का बहाना, आई डोंट गेट। ऐसा क्या है मतलब उसमें भाई? साफ साफ बोलो परफॉर्म नहीं कर रहा। सीएसके के लिए आई थिंक जहां वो गेम हार गए, बेचारों के पास ना मुस्तफिजुर रहमान था, ना अपना पथी राणा था। मेन इशू वही था, वहीं पे वो लोग गेम हार गए। उनकी पेस डिपार्टमेंट ने उनको गेम हराया अल्टीमेटली। अब उसके चलते ये लोग मुकेश चौधरी को भी लेके आए, आई डोंट गेट इट। आई थिंक शार्दुल ठाकुर या फिर हंग्रेगर को लाना चाहिए था। हंग्रेगर से इन्होंने डेथ बॉलिंग कराई है लास्ट सीजन, तो आई डोंट नो व्हाई ही वाज नॉट टेस्टेड। बट रिगार्डलेस, मूविंग ऑन टू द फर्स्ट इनिंग्स नाउ, मैं जल्दी से मैंने को स्टैट्स नोट करे हुए हैं। पहला जो पावर प्ले था, आई थिंक एसआरएच बोल्ड ब्रिलियंटली वेल। रचिन रविंद्र को इफ यू नोटिस जिस तरीके से आउट हुआ है, इट इज एग्जैक्टली द सेम वे जिस तरीके से खलील अहमद ने आउट किया था। भुवनेश्वर कुमार पुटिंग इट अक्रॉस हिज बॉडी, एंगल के साथ बॉल बाहर जा रही है, ही ट्राइज टू कट इट और मे बी हिट इट इन फ्रंट, टॉप एज लगती आउट हो जाता है। दिस इज अ न्यू लूप होल दैट वी हैव फाउंड फॉर रचिन रविंद्र। केकेआर फैंस शुड नोटिस दिस, एंड होपफुली मंडे को केकेआर इंप्लीमेंट भी करेगी इसको, ठीक है। बट रिगार्डलेस, रहाने आता है, एंड रहाने आउट ऑफ नोवेयर एक बड़ी अटैकिंग इनिंग्स खेल रहा है भाई। आई डोंट नो मतलब कहां से मैंने एक्सपेक्ट करा था ये, बट बहुत अच्छा खेल रहा था वो। एंड पावर प्ले में 48 रन बनते हैं फॉर 1 विकेट, एंड इट वाज मेजरली थैंक्स टू रहाने। भुवनेश्वर कुमार 3 ओवर डाल देता पावर प्ले के अंदर ही। दैट वाज अ बिग डिसीजन इन माई ओपिनियन, क्योंकि बाद के लिए फिर ओवर्स आप नटराजन पे बैक कर रहे थे। आखिरी के 5 ओवर में से 2 ओवर फिर नटराजन के होने वाले थे, द मोमेंट यू डिसाइडेड कि भुवनेश्वर कुमार पावर प्ले में 3 ओवर डालने वाला है। बट उसने सिर्फ 22 रन दिए और एक विकेट भी लिया, तो ही वॉज प्रीटी गुड। मिडिल ओवर्स में आई थिंक इट वॉज ऑल दुबे शो। मिडिल ओवर्स में मयंक मार्कांडे, शहबाज अहमद, ये लोग आते हैं, स्पिनर्स को जिस तरीके से उसने पिटाई करी है, आई थिंक द वे ही इज बैटिंग, देर इज नो लॉजिकल रीजन राइट नाउ, आई एम नॉट सेइंग जैसे आईपीएल बढ़ेगा, राइट नाउ टू से कि ही डज नॉट डिजर्व टू बी इन द स्क्वाड। द ओनली वे पांड्या गेट्स अ नोट अहेड ऑफ हिम इज बाय सेइंग कि भाई शिवम दुबे तो वैसे भी बॉलिंग नहीं कर रहा, तो हमें तो ऑलराउंडर चाहिए। वरना लॉजिकली बैटिंग वाइज अभी दुबे को हटाने का सेंस नहीं है, बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहा है इस वक्त तो, ठीक है। तो दुबे मेन पिटाई करता है, एंड द इंटरेस्टिंग स्टार्ट व्हाट वाज, रहाने जो कि इतना अच्छा स्टार्ट लेता है स्ट्राइक रेट के मामले में, अब वो एक बैक सीट ले लेता है। एंड इफ यू नोटिस, जब इन लोगों की 50 पार्टनरशिप खत्म हुई थी, दुबे और रहाने की, तब रहाने के उस 50 पार्टनरशिप में सिर्फ 6 रन का कंट्रीब्यूशन था। दिस इज क्रेजी। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं अगर रहाने भी थोड़ा एक्सेलरेट कर रहा होता दूसरे एंड से, तो शायद सीएसके मिडिल ओवर्स में और ज्यादा रन बना सकती थी। यहां पे मुझे लगता है कि सीएसके ने एक ट्रिक मिस कर दी है। अगर उसमें स्टैटिस्टिकली भी बताऊं ना, 10 से 15 ओवर के बीच में सिर्फ 43 रन आए थे। इट इज नॉट इवन 9 रन एन ओवर। एंड आई नो विकेट थोड़ा फंस रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बट आई स्टिल एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम सीएसके। आई थिंक दे शुड हैव डन मच बेटर। रिगार्डलेस, यहां पे द मिडिल फेस एंड द डेथ फेस, यहां पे स्टार बॉलर्स कौन थे? 3 नाम है, पैट कमिंस, उनादकट एंड भुवनेश्वर कुमार।
इन तीनों ने वंस अगेन जो आप बेस्ट पॉसिबल बॉलिंग कर सकते थे इन कंडीशंस में, जो रिक्वायर्ड थी, इनने एग्जैक्टली वही करके दिया है. द सेम थिंग दैट दे डिड अगेंस्ट मुंबई इंडियंस इन दैट गेम. जो स्लो डिलीवरीज को इन लोगों ने इतने ब्रिलियंटली मास्क करके बिटवीन द फास्टर वंस, जो बॉलें फेंकी इन लोगों ने, जो डिसीव करा बैट्समैन को, दुबे को उस तरीके से आउट करा इन लोगों ने, आई थिंक रहाने को भी उसी तरीके से आउट किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ आई कैन रिमेंबर करेक्टली. दो स्लो डिलीवरीज, पिच शॉट, इतना अच्छे तरीके से पिच को यूज करा है वेरिएशन के लिए, विच वॉज नॉट देयर फॉर सीएसके जब सीएसके के पेसर्स बॉलिंग कर रहे थे. विच इज वाई इफ यू नोटिस भुवनेश्वर कुमार, अपना पैट कमिंस और उनाटकट, ये तीनों के इकोनॉमी रेट्स कंपेयर करो टू द पेसर्स ऑफ सीएसके, जमीन आसमान का फर्क मिल जाएगा. तो आई थिंक SRH के bowlers, they were responsible for winning this game and they deserve all the credit in this one. I am sure you all will also agree with this. Natarajan, Pranav कह रहा नटराजन से पावर प्ले में बॉलिंग क्यों कराई थी? उनाटकर was available. Moreover, he bowled over the wicket when round the wicket was Rachin would have been a better option. Bhuvi got him, so it didn't matter. True. I think Natarajan anyway had an off game here. And I don't see how it was worth to bring in Natarajan in place of Washington Sundar on this wicket. अगर ये 277 वाला विकेट होता तो मुझे समझ में आता कि एक एक्स्ट्रा पेसर ले आओ, बट आई थिंक यहाँ पे तो हमने वॉशिंगटन सुंदर के साथ रिस्क ले सकते थे. मान लो अगर मैच फंस जाता बैटिंग से, तो बैटिंग डेथ आपको कॉस्ट कर जाती, ये तो बात पक्का है. ध्रुव कह रहा है डैरल मिचेल ने भी डिसअपॉइंट किया है, इसके ऊपर भी आते हैं, बिकॉज नाउ लेट्स कम टू द बैटिंग ऑफ सीएसके. ठीक है, देखो एसआरएच की तरफ से स्पिनर्स एक्सपेंसिव थे, बिकॉज दुबे ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हिटिंग, पावर हिटिंग का हमें दिखाया है, यहाँ पे तरीका दिखाया है, बट पेसर्स ने वो चीज कॉम्पेंसेट करके दे दी. बट अगर हम सीएसके की बात करें, जब सीएसके बॉलिंग कर रही थी तो एकदम उल्टा सीन था. देयर पेसर्स ब्रॉट देम बैक इनटू द गेम. द स्पिनर्स, द पेसर्स द स्पिनर्स ब्रॉट देम बैक इन द गेम. पेसर्स मेस्ड इट अप बिग टाइम. अगर आप दीपक चहर को देखो, दीपक चहर ने लास्ट मैच भी मैसअप किया था थोड़ा सा, एंड वी सेड कि चलो एक मैच में होता है प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, बट दिस मैच वंस अगेन वाज नॉट दैट गुड. एंड मुकेश को अभिषेक शर्मा ने आती एक ओवर में पता नहीं कितने 20-25 रन मार दिए, उसके बाद बेचारे को ओवर ही नहीं मिला पूरे मैच में. तो इंपैक्ट प्लेयर आपका एक तरीके से वेस्ट हो गया है. इफ यू सी, इंपैक्ट प्लेयर अगर आपका आके सिर्फ एक ओवर डाल रहा है तो व्हाट वाज द पॉइंट? इससे ज्यादा ओवर तो रचिन रविंद्र ही डाल देता. तो आई थिंक इंपैक्ट प्लेयर रूल कहीं ना कहीं ये लोग सही तरीके से यूज नहीं कर पाए फॉर द फर्स्ट टाइम. सीएसके के साथ यूजुअली ये प्रॉब्लम होती नहीं है. आई एम प्रीटी सरप्राइज्ड टू सी दिस, बट दे कुड नॉट यूज द इंपैक्ट प्लेयर रूल इफेक्टिवली दिस टाइम. रिगार्डलेस, आई थिंक जिस तरीके से एसआरएच ने पावर प्ले में बैटिंग करी है, गेम वहीं खत्म कर दिया था. 78 रन मार दिए और सिर्फ एक विकेट गिरा था. उसके बाद देयर वाज नो स्कोप. अभिषेक शर्मा ने एक तो वो शॉट बहुत तगड़ा मारा था, जडेजा ने कैच बहुत अच्छा पकड़ लिया, वरना तो वो भी शॉट बहुत अच्छा था. एंड जैसे ही अभिषेक शर्मा आउट हुआ, यू वुड सी ट्रेविस हेड नाउ टेकिंग द चार्ज. ट्रेविस हेड पिटाई करना शुरू हो गया. तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं. हमेशा एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम देयर वाज एटलीस्ट वन अग्रेसर फॉर एसआरएच, जिसने इंश्योर करा कि भाई गेम कभी फंसी गई नहीं. मिडिल ओवर्स में जडेजा, रचिन रविंद्र ने एक ओवर डाला था, एंड मोइन अली, इन तीनों ने जो है ना गेम को फंसाया है. इन तीनों की इकोनॉमी भी बहुत अच्छी है, इन तीनों ने विकेट भी लिए. रचिन रविंद्र ने विकेट नहीं लिया, लेकिन सिर्फ 3 रन दिए एक ओवर में. आई थिंक दीज वर द गाइज हु ब्रॉट चेन्नई बैक इनटू द गेम एंड गेम को थोड़ा लंबा चलने दिया, वरना ये गेम और जल्दी खत्म हो जाता फॉर श्योर. बिकॉज अगर आप नोटिस करो मिडिल ओवर्स में, पहली बात तो शहबाज अहमद डिड नॉट वर्क एज अ बैट्समैन क्लियरली. माकरम अच्छा खेल रहा था, फिर एक बेवकूफी वाला रिवर्स स्वीप मारते हुए आउट हो गया. आई डोंट नो व्हाई, व्हाट ही वाज थिंकिंग अबाउट इट, बट ही डिड हिज जॉब. 50 मार दी थी. ट्रेविस हेड आल्सो गॉट आउट आफ्टर डूइंग हिज जॉब. इन सब लोगों ने अच्छी स्ट्राइक रेट पे रन मार के टीम को एक सेफ पोजीशन पे छोड़ दिया था. दी ओनली इशू कुड हैव बीन कि अगर बीच में 1-2 विकेट और जल्दी गिर जाते तो बैटिंग डेप्थ क्वेश्चन में आती. थैंकफुली वो चीज हुई नहीं, बिकॉज हर एसआरएच के बैट्समैन ने ऑलमोस्ट रन मारे जो कि पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में थे. इनका विकेट्स किसने लिए और इनको गेम में वापस कौन लेके आया सीएसके को? दे वर द स्पिनर्स. जडेजा इन पर्टिकुलर, आफ्टर लॉन्ग टाइम ही हैज हैड अ गुड गेम. कई लोग क्वेश्चन करेंगे उसको बैटिंग में भी जल्दी क्यों भेजा. मुझे याद है एक कमेंट भी आया था. आई से इट वाज अ गुड डिसीजन बिकॉज डैरल मिचेल हैज नॉट बीन द गाय दैट ही वाज एक्सपेक्टेड टू बी विद द बैट. जो फायर पावर हमने उससे एक्सपेक्ट करी है, मैं हर मैच में बोलता आ रहा हूं, ही हैज नॉट बीन द सेम. आई थिंक इन द मिडिल ऑर्डर इफ डैरल मिचेल कैन एक्सप्लोड, सीएसके की बैटिंग एक अलग लेवल पे दिख रही होगी हमें भी. वो चीज मिसिंग थी. प्लस जडेजा को इतना टाइम मिल नहीं रहा था बैटिंग करने का. तो आई थिंक इट वाज द वाइज डिसीजन टू सेंड हिम अप द ऑर्डर, बिकॉज द वन हु इज बैटिंग एट दैट पोजीशन इज नॉट वर्किंग एनीवे. तो माइट एज वेल ट्राई जडेजा, एंड अगर वो बाय चांस
क्लिक कर जाता है तो उसका फॉर्म भी वापस आ जाएगा फॉर द बिगर गेम्स. एंड आई थिंक ही डिड इट टू अ सर्टेन एक्सटेंट. लास्ट के 5 ओवर में चेन्नई के लिए जडेजा ने कुछ रन बना के दिए. धोनी बाद में बैटिंग करने के लिए क्यों आ गया था मेरे को समझ में नहीं आया. 2 बॉलों के लिए क्या पॉइंट था, मोइन अली कर सकता था बैटिंग. बट कमिंग बैक टू द बैटिंग ऑफ एसआरएच, ठीक है. वंस अगेन इफ यू नोटिस 15 ओवर जो हो चुके थे, आखिरी के 5 ओवर बचे थे, उसमें हार्डली कुछ 25-30 रन रह गए थे. पहले के 2 ओवर स्पिनर्स डालते हैं, उसमें ज्यादा रन नहीं आते. जैसे ही पेसर्स वापस आए, गेम तुरंत 1-2 ओवर के अंदर खत्म हो गया. What does this tell us? If this pace lineup plays against KKR on that Chepauk pitch जो कि बैटिंग फ्रेंडली है, आई थिंक केकेआर के पास एक बिग एडवांटेज रहेगा. एंड क्योंकि ये पिच ऐसी हो रखी है, क्या ऐसा हो सकता है कि लोग इस पिच को देखकर चेपॉक में दोबारा एक टर्निंग विकेट बना दे? बिकॉज थीक्षाना ने भी अच्छी बॉलिंग करी है, जडेजा ने भी अच्छी बॉलिंग करी है, मोइन अली कैन चिप इन, रचिन कैन चिप इन. बिकॉज पेसर्स अभी अगर अवेलेबल नहीं होते फॉर दैट गेम, मे बी चेन्नई वुड वंडर किया चेपॉक पे दोबारा टर्निंग विकेट ले आते हैं. बट दैट वुड वंस अगेन ब्रिंग इन द बॉलर्स ऑफ केकेआर लाइक नारायण एंड वरुण चक्रवर्ती. तो आई थिंक चेन्नई एक क्रिटिकल स्पॉट पे फंस गई है इस वक्त, क्योंकि उनके मेन पेसर्स अवेलेबल नहीं है. ये प्रॉब्लम है. प्रणव कह रहा है ऋतुराज स्ट्राइक रेट इज नॉट जस्टिफाइड इन माय ओपिनियन इन द डेप्थ सीएसके हैव इफ द नहीं गिवन द डेप्थ सीएसके हैव if Ritu is completely silent in the power play, it is uncalled for. When Rahane was setting, he should have accelerated. 100% agree with this. I think Rituraj ki in the past 2-3 games the strike rate has not been good. And as much as people have created shouts for him to be in the World Cup, if you are criticizing Virat Kohli for having a low strike rate, then you cannot spare Rituraj Gaikwad. Can you say the burden of captaincy is getting to him? I don't know. But nonetheless, this game, I think this was a masterclass by Sunrisers Hyderabad. Primarily because इन लोगों ने बॉलिंग जो करी है, टॉस जीत के उन्होंने गेम सेट कर दिया पूरा. सीएसके जैसी टीम को चाहे कितनी भी डिप्लीटेड हो, हराना कोई आसान बात नहीं है. सीएसके का रिकॉर्ड एसआरएच के अगेंस्ट बहुत अच्छा रहा है. आई थिंक ग्रेट जॉब बाय एसआरएच. अगर ऐसे ही खेलते रहेंगे, दे विल बी क्वालिफाइंग. अब ऐसा खेल पाते कि नहीं, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. सीएसके के लिए भाई, अगर ये लोग केकेआर से हारते हैं, ऑल ऑफ अ सडन यू सी कि 3 मैचेस लगातार हार चुके हैं ये लोग, एंड देन यू कांट हेल्प बट बी अ लिटिल मोर कंसर्न्ड. हाँ, तो आई थिंक अ फाइन डेलिकेट स्टेज फॉर चेन्नई राइट नाउ, एंड मे बी दिस विल, वो कितना घायल शेर होता है जो कि अब और ज्यादा इनको इंटेंसिफाई कर देगी, अब तो अगला मैच जीतना ही जीतना है. सो इट कुड बी अ ग्रेट न्यूज फॉर केकेआर और मे बी अ बैड वन. यू विल सी डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन ऑफ सीएसके. बट आई थिंक रिव्यू में मैंने तो जितने पॉइंट्स कवर करने थे वो कर लिए. बाकी अब मैं इसका एक डिटेल्ड वर्जन निकालूंगा मंडे को अपने पॉडकास्ट पे. तो वही चैनल तुम्हें चैट पर दिख रहा है, सब्सक्राइब कर दो, मैं कमेंट्स में डाल दूंगा. मंडे को आ जाएगा इसका पॉडकास्ट, हम लोग और डिटेल में रिव्यू करेंगे इसको. बट फॉर देन अभी तक के लिए तो काफ़ी है. लेट्स सी आगे क्या होता है.